कनाडा की गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो इस समय न सिर्फ भारत से पंगे ले रहे हैं बल्कि इजराइल और रशिया के साथ भी उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्टार्ट कर दिए हैं। और इसी बीच भारत रशिया के सपोर्ट में आ गया है और एक तीर से हमने दो निशाने लगा दिए हैं। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान और हरदीप सिंह निज्जर को लेकर जो डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है उसके कारण अब यूक्रेन को काफी बड़ा धक्का लग गया है और ना चाहते हुए भी यूक्रेन को बीच में पिसना पड़ रहा है। दरअसल यूक्रेन और वेस्टर्न देश लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारत मीडिएटर का रोल प्ले करे और रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में एक मुख्य भूमिका निभाए। लेकिन मसला ये खड़ा हो गया कि यूक्रेन वॉर को लेकर जो सेकंड पीस समिट होना है उसकी मीटिंग्स हो रही है कनाडा में, जिसके साथ भारत के संबंध इस समय पाकिस्तान से भी खराब है। कनाडा की सरकार ने कई सारे देशों को इन्वाइट किया था और एक पीस प्लान तैयार करने की कोशिश की जा रही थी ताकि रशिया और यूक्रेन आपस में प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज करें और यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके। इसके लिए कनाडा के अंदर वहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रखी गई थी। एक मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स यानी कि NSA लेवल की और दूसरी मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्रियों के लेवल की। NSA लेवल की मीटिंग थी कनाडा के टोरंटो शहर में 25 अक्टूबर को और जो विदेश मंत्री लेवल की मीटिंग होनी है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 30 से 31 अक्टूबर को होनी है। अब क्योंकि ये सारी मीटिंग्स यूक्रेन युद्ध का निपटारा करने के लिए हो रही हैं, 10 पॉइंट का पीस फॉर्मूला को डिस्कस करने के लिए हो रही हैं, ऊपर से इसमें दुनिया के सभी मेजर देशों को उनके NSAs और विदेश मंत्रियों को इन्वाइट किया गया था। इसलिए यूक्रेन और कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से भारत को भी इन्विटेशन भेजा गया था और कहा गया था कि भारत भी इन मीटिंग्स पे अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजे ताकि भारत की सरकार की क्या राय है उसका भी पता चले। लेकिन भारत का तो कनाडा के साथ इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए भारत ने ना ही 25 अक्टूबर को अपने NSA अजीत डोवाल सर को कनाडा भेजा बल्कि उनकी जगह भारत के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने इस मीटिंग को अटेंड भी नहीं किया। भारत ने तो कनाडा में वहां पर इंडियन एम्बेसी की एक लो लेवल स्टाफ को भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए नहीं भेजा था। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि 30 से 31 अक्टूबर को कनाडा के अंदर वहां पर जो विदेश मंत्रियों के लेवल की मीटिंग होनी है उसमें भी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर नहीं जाएंगे। अब इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें भारत ने रशिया का साथ देते हुए कनाडा और यूक्रेन दोनों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। भारत ने कहा है कि इन मीटिंग से कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा। इन सभी मीटिंग्स का तब तक कोई पॉइंट नहीं है जब तक नेगोशिएशंस के अंदर रशिया को इनवाइट नहीं किया जाता। जब तक रशिया टेबल के ऊपर नहीं होगा तब तक कोई भी पीस फॉर्मूला या फिर कोई भी पीस प्लान निकाल लो और जितनी मर्जी डिस्कशंस कर लो तब तक इनका कोई भी फायदा नहीं होगा। भारत चाहता है कि यूक्रेन पीस समिट हो या फिर यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही हो, उसमें जब तक रशिया को नहीं बुलाया जाएगा, वहां पर रशिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट नहीं होगा, वो सारे एफर्ट्स पूरी तरह से व्यर्थ साबित होंगे। वैसे ये पहली बार हो रहा है जब यूक्रेन पीस समिट को लेकर कोई मीटिंग हो रही हो और भारत ने उसको कम्प्लीटली स्किप किया हो, क्योंकि यूक्रेन या स्विट्जरलैंड अभी तक यूक्रेन पीस समिट को लेकर जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनमें भारत एटलीस्ट अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को तो जरूर भेजता था, लेकिन कनाडा वाली मीटिंग्स में भारत पूरी तरह से एब्सेंट है। वैसे ये बात भी सच है, जब तक रशिया टेबल के ऊपर नहीं होगा तब तक इस तरह की मीटिंग्स करना एक तरह से टाइम वेस्ट करना ही है, क्योंकि जो इनसे पीस फॉर्मूला निकलेगा उसको इम्प्लीमेंट तो रशिया ने ही करना है। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, भारत और कनाडा के रिश्ते अब इतने खराब हो गए हैं कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर SCO समिट को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान तक चले गए, लेकिन यूक्रेन पीस समिट की मीटिंग्स को अटेंड करने कनाडा नहीं जा रहे।